पुनः मुख अपनी ओर कीजिए, अपने आद्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। सुख अपने क्षेत्र के आश्रित है और अपना क्षेत्र सीमित है। बाहर का क्षेत्र अनंत है, उसके सामने हमारा क्षेत्र अति संक्षिप्त है। कभी कहा है मोक्ष मार्ग की गली अति सकड़ी है। अनंत क्षेत्र के सामने सुख केवल अपने सिर से पैर तक इतने से क्षेत्र में है जहाँ की हमने सुख पाना है। बाहर अनंत क्षेत्र है, वहाँ कहीं भी सुख नहीं है, जहाँ हम अनादि से सुख ढूंढ रहे हैं। इतने बड़े क्षेत्र में थोड़े से क्षेत्र में ही सुख रहा है जो अपना क्षेत्र है, और हम इंद्रियों से देखते हैं तो अपना क्षेत्र दिखाई नहीं देता है, बाहर का क्षेत्र दिखाई देता है। वही हम सुख ढूंढने लगते हैं और वहाँ सुख किंचित भी नहीं है। पर क्षेत्र में सुख ढूंढते हुए हम हैरान हो गए हैं, बहुत दुख भोग रहे हैं, और अपना क्षेत्र जो अनुभव गोचर है वह दिखाई नहीं देता है, और हम सुख के स्थल को देखना चाहते हैं और बाहर का क्षेत्र दिखाई देता है जहाँ सुख नहीं है और अपना क्षेत्र दिखाई नहीं देता है। तो इंद्रियों से तो सुख का क्षेत्र कभी मिलने वाला नहीं है, अनुभव से ही सुख का क्षेत्र मिलने वाला है। अनुपात लगाएं तो अनंत के आगे हमारा क्षेत्र कितना छोटा सा है। हवाई जहाज में बैठे व्यक्ति को मनुष्य दिखाई नहीं देते, इतने थोड़े हैं, और ब्रह्मांड तो कितना बड़ा है, और अपना जीव उसमें कितना छोटा है। उसमें भी मच्छर हो, लट हो तो कितने छोटे हो जाते। सुख की गली कितनी सकड़ी है, और जहाँ सुख नहीं है वो कितना बड़ा क्षेत्र है। जो इंद्रिय गोचर है वो तो बहुत बड़ा है। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, अनंत है, और हमारी दुनिया अनंत के सामने नहीं के बराबर है। तो मोक्ष मार्ग की गली जो अपना क्षेत्र है, अपनी काया है, वह तो एक चींटी के समान भी नहीं है, अनंत के सामने नहीं जैसी है, जिसमें प्रवेश कर हमने सुखी होना है। एक बार हम सुख के क्षेत्र को पहचान लें, उसमें प्रवेश करके देख लें और सुख मिल जाए तो बाहर सुख ढूंढना बंद हो। जैसे हमको अपने मकान को खोलना है, ताले की चाबी लगानी है, कितनी गलत चाबियों से ताला खोलना चाह रहे नहीं खुलता है, और सही चाबी मिलते ही ताला खुल जाता है आसानी से। और फिर जो दुख है ताला नहीं खुलने का, सब समाप्त हो जाता है। ऐसे अपने क्षेत्र में प्रवेश करने पर सब दुख समाप्त होता है और सुख मिल जाता है। कितना सा क्षेत्र है, पहले तो ये समझ लें कि सुख अपने क्षेत्र के आश्रित है, अपने विस्तार के आश्रित है। जैसे जंगल में हो, कोई झोंपड़ी हो जिसमें शरण मिले, तो उस झोंपड़ी में हम प्रवेश करते हैं। झोंपड़ी के एरिया में हम जाते हैं दरवाजे से, तो वहाँ तो झोंपड़ी के कोई दरवाजा है, पर अपने तो पूरी मूर्त ही दरवाजा है। कहीं से भी आप प्रवेश कर लीजिए, चाहे सिर के बाग से करें कि पाँव के बाग से करें कि हथेली के बाग से करें, इसी बाग से हमें अपने क्षेत्र में प्रवेश कर लेना है। फिर वहाँ दुख बिल्कुल भी नहीं है।
जंगल में रास्ता खो गया हो, शिकारी जानवर घूमते हो, अमावस्या की रात्रि हो, पास में सड़क गुजरती हो और वहाँ कोई वाहन हो और हमें दिखाई पड़ जाए और वाहन में जो पैसेंजर अब हमको शरण देने को तत्पर हो और हम वाहन में आकर बैठ जाएं। अब बाहर सामने शेर भी हो तो हमारा कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। हम अब बाहर के प्रति बिल्कुल बेखबर हो जाते और बाहर में फिर कहीं शरण ढूंढते भी नहीं है। जो शरण मिल गई है बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे ही जहाँ सिर से पैरों तक आए और हम इसके किसी भाग से यहाँ का हमने अनुभव किया, जो सुख रूप है, सुख का अनुभव हुआ, तो सुख की तलाश जो देश विदेश में हम कर रहे थे, नाना प्रकार के उद्यम कर रहे थे, अब किसी की आवश्यकता नहीं लगती है। सब उद्यमों से हम विराम पा जाते हैं। बस अब इतना ही रहा, इस अपने शरीर में रहना होता है। रहना भी कितना कि इसके बस सन्मुख रहना है। सन्मुख भी क्या रहना है, जब पर सन्मुखता छूट गई तो हम अपने में ही हैं। अपनी गली सकड़ी पर हम तो उसमें ही थे, बस बाहर देख रहे थे तो तकलीफ हो रही थी। इतना दुख बाहर देखने जितना दुख। उस बाहर देखना बंद करते ही तो हम अपनी मूर्त में शरण में ही हैं। दुख बाहर देखने का था, जानने का था, ज्ञान का था। जो ज्ञान कर रहे थे पदार्थों का, उससे फिर हम अपनी मूर्त से विमुख थे और बहुत बहुत दुख पा रहे थे। कुछ भी सुख का आभास एहसास नहीं हो रहा था। जहाँ बाहर देखना बंद किया, पदार्थों का जानना बंद किया, तो हम तो अपने सुख के घर में थे ही। बाहर तो अनंत क्षेत्र था, जगह जगह तीर्थ तीर्थ जाते थे, देश विदेश देखने के लिए भी पैसा खर्च करके तकलीफ आकर जाते थे। वहाँ के होटलों का महंगा महंगा बिल चुकाते थे, खाने को भी सामग्री योग्य थी कि नहीं थी, खाते थे। सब कुछ विपरीत चल रहा था और कब उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाए उसका भी कोई ठिकाना नहीं था। पर जहाँ ये निर्धार किया कि सुख तो हमारा ही स्वरूप है और अपना विस्तार भी हमको अनुभव में आया, सिर से पैरों तक अनुभव में तो आ ही रहा था, पर इसको अपना माना नहीं था। ये तो पुद्गल का है, शरीर है, मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ। ज्ञान से ही तो भटक रहा था, ज्ञान से ही तो बाहर सुख ढूंढ रहा था, उस रूप ही अपने को मान लिया। मैं तो सुख की खोज बाहर कर रहा हूँ ज्ञान करके, वही मेरा स्वभाव है। तो इसने तो दुख पाने को ही अपना स्वभाव मान लिया। अब इसका उद्धार कौन करे। अनंत क्षेत्र था, सुख क्षेत्र के ही आश्रित था और हमारा क्षेत्र तो अनंत के आगे एकदम छोटा था। देश विदेश तो बहुत बड़े थे, आसमान बहुत ऊपर, धरती के नीचे कितना क्या है कुछ खबर नहीं। क्षेत्र की तो अनंतता है, बाहर पदार्थ भी अनंत है, किससे सुख लेंगे, किसी में भी सुख है नहीं। नाना पदार्थों को ट्राई करते, आहार में ये फल गुणकारी है, अन्न में ये गुणकारी है, दाल में ये गुणकारी है, दवा ये गुणकारी है, डॉक्टर ये अच्छा है। तो सुख तो बाहर ही ढूंढ रहे थे और सुख तो पांव से मस्तक तक इतना ही था, उससे हम जुड़ नहीं रहे थे। यहाँ तो हमको वेदना लग रही थी, यहाँ तो ढूंढना ही नहीं था। यहाँ तो सुख भी नहीं लग रहा था, कदाचित वेदना लग रही थी। सुख तो खा रहे थे, पी रहे थे, पहन रहे थे, घूम रहे थे, उसमें लग रहा था। अब इस जीव का भला कैसे हो। कितना सा भला था कि बस पांव से मस्तक तक रहना था, बाहर नहीं ढूंढना था। जो बाहर सुख ढूंढ रहे थे, परमेश्वरन ढूंढ रहे थे, उसको बंद करना था। हम तो पंच परमेष्टि में शरण ढूंढ रहे थे,
कोई राम में, कोई कृष्ण में, कोई शिव में, कोई अल्लाह में, कोई ईसा में, कोई बुद्ध में, उनके अनुयायियों में, उनके पैगंबरों में, नाना प्रकार के गुरुओं को बनाया। एक गुरु को बनाया, फिर दूसरे को बनाया, फिर तीसरे को बनाया। इधर उधर जो धर्म के उपदेष्टा थे उनके पास जाते रहे, अपने पास नहीं आए। और सुख तो अपने पास था। समझना इतना ही था मोक्ष मार्ग में कि सुख अपने क्षेत्र के आश्रित है। अब क्षेत्र को तो हमने कभी मुख्य ही नहीं किया था, उसकी तो बात ही नहीं की थी। जो सुख का स्थल था उसकी तो बात ही नहीं करते। सुख क्षेत्र है वो काय के आकार है, शरीर के आकार है, शरीर ही है। तो शरीर को तो हमने अशुचि मानकर छोड़ दिया था। जो सुख की गली सांकड़ी थी उसको तो छोड़ दिया। और अनंत क्षेत्र बाहर था। कभी इस तीर्थ पे, कभी उस तीर्थ पे, महीने में एक बार जाना, साल में एक बार जाना, हर रविवार को जाना। सुख तो कहीं पर क्षेत्र में तो था नहीं। सुख तो अपने में ही था, अपने क्षेत्र में ही था, अपने पांव से मस्तक तक था ही। ऐसे उपदेष्टा भी मिले जिन्होंने कहा भाई सुख बाहर नहीं है, तो भी हमने तो देव शास्त्र को बाहर देखा था, उनके पास तो जाना ही था। वो तो मोक्ष मार्ग है, वो तो सम्यक दर्शन होने का कारण है। तो देव शास्त्र गुरु के पास जाते जाते उम्र पूरी हो गई जन्म जन्मांतरों से। और अपना क्षेत्र जो गली सांकड़ी थी, छोटी सी थी अनंत के आगे, अनंत क्षेत्र के आगे पांव से मस्तक तक कितना क्षेत्र है। थोड़ा सा हवाई जहाज थोड़ा सा ऊपर चढ़ते नीचे का कुछ दिखता नहीं है। जितने मनुष्य लोग कोई दिखाई नहीं पड़ता है। सारा मनुष्य लोग की थोड़ी सी ऊंचाई पर जाके गायब हो जाता है। और एक मनुष्य तो कितना छोटा, जो सुख की गली है वो कितनी छोटी है। जो उस गली को पहचान लेता है वह अवश्य ही सुखी हो जाता है। सुख के लिए क्या करना था भाई, सिर से पांव तक इतना ही सुख था, जीव सुख स्वाभाविक था, तो इतने भाग से जुड़ जाना था। बाहर से हट गए तो जुड़ ही जा रहे। सुख के खोज गलत स्थान पर कर रहे थे, वो बंद किया तो अपने में आ गए। धर्म के नाम पर तो सुख को देव में ढूंढ रहे थे, गुरु में ढूंढ रहे थे, आगम में ढूंढ रहे थे। आगम महान है, भगवान की प्रतिमा महान है, मंदिर महान है, तीर्थ महान है, पूरे पहाड़ को ही पूछ लिया। पहाड़ में वो सुख था नहीं, इतना ही पहाड़ को लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो, पुस्तक में भी सुख नहीं था, प्रतिमा में भी सुख नहीं था, अन्य गुरु का टेस्ट करा लो उसमें भी अपना सुख नहीं था। सुख तो सिर्फ अपने विस्तार में, अपने क्षेत्र में था, अपनी काया में था। और उसको हमने पर मान लिया, सूची मान लिया, दरवाजा था उसको तो स्वीकार किया नहीं, बाकी सब स्वीकार कर रहे। जो सुख का क्षेत्र था सिर से पैरों तक, उसको तो कर दिया अस्वीकार। अब सुख ढूंढने लगे। कब तक ढूंढोगे, अनंत काल बीते तो भी सुख मिलने वाला नहीं। ऐसे अनंत काल बीत गया, सुख पर क्षेत्र में, पर पदार्थों में ढूंढते ढूंढते, और अब तक ढूंढ ही रहे थे पैसा हो जाए, अच्छी पढ़ाई हो जाए, भौतिक सामग्री घर में सब चीज अच्छी हो जाए तो सुख हो जाए, परिवार अनुकूल हो, बच्चे लायक बन जाए, बच्चों को व्यवस्थित सुखी बना दे। इतना करते करते जन्म जन्मांतरों से हम सुख को बाहर ही कुछ करके पाना चाह रहे। तो जो मोक्ष था, पहले तो क्षेत्र के आश्रित नहीं माना। क्षेत्र का तो कोई आकार का तो कोई वस्तु के विस्तार का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्षेत्र को माना तो पर क्षेत्र को माना, स्व क्षेत्र को बिल्कुल आदर नहीं दिया। स्व क्षेत्र शरीराकार था, उस शरीराकार को कोई महत्व दिया नहीं। तो हम विचार कर लें, बस मूर्त शरीर जो दिखाई देता है उसको तो नहलाया धुलाया, साबुन लगाया, जो कपड़े पहनाते थे उन कपड़ों को खूब साबुन से धोया, इस मकान में रहते थे उसकी खूब साफ सफाई करी,
पर अपनी मूर्त जो सुख की मूर्ति थी उसको हमने भुला दिया। थोड़ा सा हमको समीचीन ज्ञान चाहिए था, और वो समीचीन ज्ञान भी ज्ञान से नहीं मिलना था, अनुभव से मिलना था। ये और बड़ी तकलीफ है। हम तो समझना चाह रहे थे, शास्त्र के से पढ़ रहे थे, गुरु के पास जा रहे थे, ज्ञान करके मार्ग पाना चाह रहे। मार्ग ज्ञान के आश्रित नहीं है। मार्ग तो अपने शरीर के सन्मुख हो, नेत्र बंद करके वहां सुख मिले तो पता लगे कि सुख तो फिर से पैरों तक ही है। अनुभव के बिना तो नहीं मिलता। आत्मा में सुख है, आत्मा का सुख अनुभव में लिया नहीं तो तोते की तरह रटते रहे कि आत्मा में सुख है, अंदर में सुख है, वस्तुओं में सुख नहीं है। तोते की तरह बोलते रहे, अपने क्षेत्र में सुख को कभी अनुभव रूप किया नहीं। भीतर सुख और भीतर का अर्थ समझा नहीं। भीतर क्या मतलब भीतर का होता है? भीतर तो खून है, हड्डी है, मांस है। भीतर का क्या मतलब है? वही दिखाई पड़ता है। अमूर्त भी पदार्थ है और अनुभव गोचर है, वही मेरा स्वरूप है, ऐसा तो कोई चिंतन किया नहीं। वो चिंतन तो तब हो जब इतने क्षेत्र को अनुभव गोचर करे, अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाए, उसको शांति मिले तो निर्धार हो के भी शांति तो इतनी सी जगह ही मैं तो जगत में ढूंढ रहा था। अच्छा मकान बना रहा था, अच्छे वस्त्र ला रहा था, अच्छा वाहन ला रहा था, अच्छे भोजन की व्यवस्था बना रहा था, परिवार को प्रसन्न रखने की कोशिश कर रहा था, समाज के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, दया दान परोपकार के काम में लगा था, देव शास्त्र की पूजा करता था, पाठ याद करता था। पर अपना क्षेत्र जो सुख का बना था उसका तो विकल्प नहीं किया। मार्ग तो अत्यंत थोड़े से क्षेत्र में था, अनंत के आगे थोड़े से क्षेत्र में था। क्षेत्र में अतिशय क्षेत्र की बात तो करता है, तीर्थ क्षेत्र की बात करता है, गिरनार में है, समय शिखर में है, कुंडलपुर में है, पावापुर में है और नाना जगह पर अपने में अपने क्षेत्र में नहीं है। अतिशय सारा बाहर ही है। ऐसे अतिशय क्षेत्र की निर्वाण क्षेत्र, जन्म क्षेत्र, अपना भी कोई क्षेत्र का कोई मूल्य है क्या? तो अपना भी क्षेत्र होता है, कुछ खबर नहीं। किसी शहर का क्षेत्र है, भारत का नक्शा है, पर अपना भी कोई नक्शा है कि नहीं? वो अपना नक्शा है, वही सारभूत है। वो अपना नक्शा इंद्रिय गोचर तो है नहीं, अनुभव गोचर है। उसी में रहते हैं, यानी बाहर नहीं रहते, वहां सुख ढूंढते हैं तो मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, अनंत काल का सुख मिल जाता है। एक जरा से क्षेत्र में रह करके तो अनंत काल का सुख मिलना है। रहना क्या है? पर मुख नहीं है तो उसी के मुख है, उसी में है। तो व्यवहार की भाषा तो यही है कि अपना मुख अपने शरीर की ओर करना, और हमको सुख होने लगता है। कितना उपदेश है, नेत्रों को बंद करिए, अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर करिए, वहाँ जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका संभाव से अनुभव करिए, तो दुख मिट जाएगा, सुख रह जाएगा, तुम परमात्मा हो जाओगे। नहीं, हम तो बहुत सारा शास्त्र पढ़ना है, सारे नाना विद्वानों के प्रवचन सुनना है, हर ग्रंथ की गाथा गाथा को पढ़ना है, एक एक ग्रंथ को अनेक बार पढ़ना है, उन पे व्याख्या करनी है, उनकी व्याख्या सुननी है, उनके पाठ को याद भी करना है, उसको समझने के लिए अन्य भाषाओं को, संस्कृत प्राकृत गुजराती, उनको भी पढ़ना है। मामला तो शब्दाश्रित था ही नहीं, पांव से मस्तक तक जो सुख का क्षेत्र है उसका भोग कर लेना था। सुख तो था ही, भोग नहीं था, बस भोजन तो तैयार ही था, खाना ही था बस। तो भोजन की ओर देखा ही नहीं तो पेट तो कैसे बढ़ने वाला था। पांव से मस्तक तक इतना ही देखना था। देखना माने अनुभव करना था, और वो अनुभव हो ही जाता है जब सुख की तलाश बाहर खत्म हो जाती है। शरण आपको आप तो सिर से पैरों तक है। यहाँ आता है तो सुख मिल जाता है,
जो चीज जहाँ है वहाँ ढूंढो मिल जाती है, और ये तो हमेशा ही उपलब्ध है। शरण तो सदा ही उपलब्ध है, और जगह तो जाना पड़ता है, यहाँ तो जाना ही नहीं पड़ता है। आँख ही नहीं खोलनी पड़ती है, सुनना नहीं पड़ता है, कुछ खाना पीना नहीं पड़ता है, हिलना डुलना ही नहीं पड़ता है, श्वास भी नहीं लेनी पड़ती है, उस काया को हिलाना नहीं पड़ता है, कुछ आसन प्राणायाम नहीं करना होता है। बस अपने क्षेत्र को सुख रूप स्वीकार कर लेते हैं तो बाहर ढूंढना बंद हो जाता है, तो हम सुख का अनुभव हमको होने लग जाता है। फिर हम अपने क्षेत्र में ही होते हैं और परमात्मा बन जाते हैं। फिर अनंत काल तक सुख ही भोगना है। इस प्रकार जो कथन है कि मोक्ष मार्ग की गली अति सकड़ी है, इसको वाकई समझ लेना है कि मोक्ष मार्ग विस्तार रूप नहीं है। इस ग्रंथ को पढ़ो, उस ग्रंथ को पढ़ो, इसकी व्याख्या करो, उसकी व्याख्या करो, कुछ नहीं है। क्षेत्र की जो मुख्यता थी उसको तो लगभग हमने अस्वीकार किया। तो कायत्व ही उपादेय था, तो कायत्व मन काय का नाम क्षेत्र का है। कायत्व को तो हमने नकार दिया। जहाँ शरीर की बात की तो जो कोई लोग हमारे साथ उठते बैठते बात करते वो भी अलग हो गए। ये तो शरीर की बात करने लगे तो गलत मार्ग में। देहाध्यास संसार का हेतु है, देह में हम बुद्धि करते, देह में मत बुद्धि करते, और हम कहते हैं यही करना है, यही गली है जिससे आपको, इसमें आप प्रवेश करके आपको परमात्मा बनना है। देहाध्यास से परमात्मा बनना है। इतना है कि सारा व्यवहार तो हमारा मूल देह का ही होता है। मूल देह का तो कभी कदाचित होता है। अब चींटी को तो कहीं आँख ही नहीं कि मूल देह को देख सके, उसको क्या देहाध्यास होना मूल देह का। वो अपने अमूर्त प्रदेशों को चलाती है, अपने अमूर्त आंखों को चलाती है। हम भी हमें अमूर्त पाँवों को चलाते हैं, अपने अमूर्त आंखों से देखते हैं, अपने अमूर्त कान से सुनते हैं, अपने अमूर्त मुंह से बोलते हैं। हमारा भी सारा व्यवहार अमूर्त का ही है, अपना ही है। खाना खाते हैं अपने अमूर्त मुंह को हिलाते हैं, बोलते हैं तो अपने अमूर्त मुंह को हिलाते हैं, कोई सामान उठाते हैं हाथों से तो अपने मूर्त हाथों से उठाते हैं। साथ में मूर्त भी बंदा हिलता है तो मानते हैं मूर्त को हिला रहे। मूर्त में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, करते तो अपने में ही। अपना अमूर्त हाथ हिलाते हैं, अपना अमूर्त पाँव चलाते हैं, अपने अमूर्त मुंह से बोलते, अपने अमूर्त मुंह से खाना खाते, सब कुछ काम अपने में अमूर्त में करते, पर खबर फिर भी नहीं है। बाल गोपाल सबको यह अमूर्त शरीर अनुभव में आता, पर खबर ही नहीं कि अनुभव में अमूर्त शरीर आ रहा है, तो अनुभव कैसे करे। जानने में इंद्रिय ज्ञान इतना बलवान खड़ा है, जानने से फुर्सत नहीं है। धर्म मार्ग में आ गया तो शास्त्र पढ़ना है, प्रतिमा के दर्शन करना, हर प्रतिमा को देखना है, उनके आगे अर्घ भी चढ़ाना है, मंत्र भी बोलना है, ये पूजा भी करनी है। इस मंदिर से उस मंदिर में जाना, गांव गांव में बहुत मंदिर बन गए, हर गांव के मंदिर को जाना है। एक गांव में गए वहाँ 4 मंदिर, चारों में जाना है। एक पहाड़ पे गए ऊपर कितनी प्रतिमा, सब प्रतिमाओं को देखना है, सबको साष्टांग प्रणाम करना है, परिक्रमा भी लगानी है। वहां तो पर क्षेत्र में तो सुख नहीं था, हम तो पर क्षेत्र में सुख मानकर रुक गए हैं। जब स्व क्षेत्र का होश हो गया तो स्व क्षेत्र का अनुभव होने लगेगा। कोई ध्यान कराने वाले की जरूरत नहीं, अपने को भी स्वयं निर्देश देने की जरूरत नहीं। आप सुख का क्षेत्र पा गया तो सुख क्षेत्र का सुख अनुभव करता है। मिश्री का पता लग गया तो कौन उपदेश के दरकार है। ये टीच मुंह करना है तो मिश्री उठा के खा लेते, भूख लगे भोजन सामने कर लेते, कौन पर कराएगा भोजन। ऐसे ही तो सामग्री तो पांव से मस्तक तक मौजूद है, अब कौन ध्यान कराएगा। मौजूद ही है, अनुभव में आ रहे, अनुभव कर लो, बात खत्म हो गई, सुखी हो जाओ, भगवान बन जाओ। ऐसे मार्ग को अपने को संक्षिप्त ही रखना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।